मी हेमंतला विनंती करेल. हेमंत फराड. पैसे पहिल्यांदाच ₹1000 कॅश प्राइज आपण देतोय. मी हेमंतला विनंती करेल सुभाषजी लखमले साहेबांचा इथे आपण सत्कार करायचा आहे. हेमंत हेमंत सुभाषजी लखमले साहेबांचं स्वागत करायचं आहे. यानंतरची मॅच होराले त्यांच्या विपक्ष खेळणारे धामणे टीमने बॅटिंग घेतल्या टॉस जिंकून. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच प्रणित जंगम ठरतो या मॅचचा हिरो. मॅन ऑफ द मॅच. 11 चेंडू 22 धावा 1 ओव्हरमध्ये 5 रन्स खर्च केल्यात. तो प्रणित ठरतोय टीमचा कर्णधार ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच. आणि यानंतरची मॅच मी प्रवीण दुगाडे सरांना विनंती करतो की कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जॉईन व्हायचं आहे. मी डिवा एक्वाचे ओनर दिनेशजी पिंगळे यांना विनंती करतो. मॅन ऑफ द मॅच प्रणित जंगम यांना द्यायचा आहे. प्रणित जंगम मुलगावचा स्टार खेळाडू ठरतो या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. कमी धावा डिफेंड केल्या प्रणित. वेल प्लेड. चेंडू मैदानात द्यायचे. ओव्हर टू प्रवीण दुगाडे सर. हेलो. तो आज की रात का दूसरे दौर का ये पहला मैच धामड़ी बनाम हुराड़े, जहां पर धामड़ी टीम ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पहले मैच में भी जो जीता था धामड़ी टीम ने, उनका फैसला यही था कि वो बल्लेबाजी करेंगे और अच्छे रन बनाए बोर्ड के ऊपर, और वैसे ही उन्होंने रन बनाए 59 4 ओवर में और 60 रनों का लक्ष्य रखा पोजीशंस के सामने. और वो मुकाबला अंतिम गेंद तक गया, 1 गेंद 4 रन, लेकिन आखिरकार मुकाबला जीता टीम धामड़ी ने. वहीं दूसरी तरफ होराड़े टीम भी एक मैच जीत चुकी है. इन दोनों के बीच विनर वर्सेस विनर, जो ऊपर के 4 थे उनके बीच का ये मैच. साईराज स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर चेतन, और गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे पुरोहित मुंडे. नरेश हमारे बीच आ चुके हैं. नरेश दड़वी काफ़ी बेहतरीन स्कोरर है. हरीश पिंगळे, आपको नरेश दड़वी से काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिल सकता है. कुणाल पिंगळे इनकी तरफ से प्रणाल पालांडे जो है उनके लिए 500 का इनाम है आईवा कैच के लिए. तो ये पहले ही गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई बल्लेबाज साईराज ने. डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन. डीजे राइट आर्म ओवर द विकेट. ये गेंद अच्छी गेंद थी और ये विकेट दिया. मैं तो कहूंगा सैक्रिफाइस किया इन्होंने अपने इस विकेट को. चेक किया अंतिम क्षणों में अपने शॉट को, और ये पहला झटका मिला. टीम धामड़ी को आउट होने वाले खिलाड़ी थे साईराज. तू ठोक डीजे. घोड़ीवली में क्रिकेट रजनी हो रही है. इतना खूबसूरत ग्राउंड है ये. कालापुर में कई ग्राउंड्स मैंने देखे, उनमें वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड इन कालापुर तहसील. श्री दत्त क्रिकेट क्लब घोड़ीवली का ये मैदान, घोड़ीवली कांड्रोली. तो
मुलगांव सुनील अण्णा शेळके प्रतिष्ठान मुलगांव के फ्रेंचाइजी स्वामी देशमुख साहब, इनकी तरफ से पहली जीत के लिए बधाई आई है टीम मुलगांव को, और इस प्रतियोगिता के लिए उनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। स्वामी जी, हम आपकी शुभकामनाओं का स्वीकार करते हैं। धनाजी फराड, इनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई भी उनकी तरफ से आ चुकी है, तो उस बधाई को भी हम स्वीकार करेंगे। पुरोहित मुंडे ने गेंद को डाला था, सीधा खेला बल्लेबाज ऋतिक ने 1 रन पूरा किया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र से। ऋतिक और अब चेतन को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। आज जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारे केक काटे गए। धनाजी फराड साहब की जो रिलेशंस हैं, रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं, सब इस मंच के ऊपर नजर आए। ये अच्छी गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर डाली थी पुरोहित ने, सही लाइन और लेंथ। गेंदबाजी काफ़ी अच्छी हो रही है होराड़ी टीम की। होराड़ी टीम एक ताकतवर टीम मानी जाती है। छत्तीसी विभाग की एक ताकतवर टीम मानी जाती है। छत्तीसी विभाग की एक खानाऊ टीम बाहर जा चुकी है, लेकिन होराड़ी टीम अब तक जिंदा है छत्तीसी विभाग की। फिलहाल ये आते हुए 4 रन स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। टीजे फिर से एक बार एक अच्छी गेंद के साथ पुरोहित ने वापसी की। काफ़ी बढ़िया मिश्रित ओवर रहा है, जहां पर खुश होने की बात यह है होराड़ी टीम के लिए कि उन्होंने एक विकेट निकाला। साईराज जो काफ़ी आक्रामक बल्लेबाज है धामणी की तरफ से, और धामणी के लिए खुशी की ये बात है कि साईराज का विकेट जाने के बावजूद भी हमने ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बनाए। ये पॉजिटिव थिंक है। हम पॉजिटिवली हर बात को सोचना चाहिए। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, जो हम कहते हैं कि सोचो और करो भी सकारात्मक। सकारात्मक दृष्टिकोण जिसे हम कहते हैं, वो सकारात्मक दृष्टिकोण का होना ज़रूरी है। करजत टेनिस क्रिकेट 50,000 सब्सक्राइबर, मैंने चीज़ खामड़ा की प्रतियोगिता में उनसे वादा किया था, मैं उन्हें एक पार्टी दूंगा मेरी तरफ से अगर उनके 50,000 सब्सक्राइबर अगर पूरे होते हैं। तो फिलहाल 47,000 कुछ हैं उसके आगे, लेकिन जो लोग धामणी की तरफ से, धामणी के सपोर्ट में इस मैच को देख रहे हैं, या फिर होराड़ी के सपोर्ट में होराड़ी की तरफ से मैच देख रहे हैं लाइव, उनसे मैं ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद की समाप्ति हुई। ज्ञानेश्वर भानुदास गायकवाड़, इनकी तरफ से जो भूतपूर्व सरपंच साहब है कुंभेली ग्राम पंचायत, उनकी तरफ से धामणी के हर खिलाड़ी को कोई भी अगर सिक्सर लगाता है तो 500 का इनाम। ज्ञानेश्वर गायकवाड़, इनकी तरफ से 500 का इनाम आ चुका है। भूतपूर्व सरपंच साहब, मैं पूछने ही वाला था हमारे धनाजी श्रीपत फराड इनके बेटे से, क्या ये सरपंच रह चुके हैं, क्योंकि इनका बैनर मैंने देखा था जब मैं उस कुंभेली की एक प्रतियोगिता में गया था, तो बैनर मैंने देखा था। मेरे याददाश्त काफ़ी तेज़ रहती है सर, एक बात मैंने देखी तो मैं भूलता नहीं। तो टोटल आ चुका है 15 रन आ चुका है। वो भी गड्डी लेकर आए हैं अपनी टीम के सपोर्ट में। अपने पंचायत में जो वार्ड आता है उनका धामणी, उस वार्ड के बच्चों के लिए सीधे बल्ले से खेला है। क्या ये नंबर होगा 6, लेकिन कैच के नीचे आए थे खिलाड़ी, लेना चाहिए। थोड़े से हमारे नरेश दलवी भी नाराज़ होंगे उस फील्डर के ऊपर, क्योंकि कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहा जाता है। एक बेहतरीन स्कोरर, रायगढ़ टेनिस की दुनिया में मैंने कई स्कोरर देखे, पहले रोहित गाताड़े, फिर संदीप पाटिल, उसके बाद मैंने देखा कांचन पालकर, उमेश भोयल, गुलशन पाटिल, ऐसे कई स्कोरर है, सोमनाथ पाटिल वाजे।
ऐसे कई स्कोरर मैंने देखे पनवेल या फिर रसायनी में, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने खोपोली में कदम रखा, पिछले 3-4 सालों से एक स्कोरर को मैं देख रहा हूँ जिन्होंने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग की है बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में और अपना एक अलग मुकाम, अलग नाम हासिल किया है। वो है छोटा पैक बड़ा धमाका हमारे नरेश तड़वी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मिला रन 2, सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट किया और 2 से रन संख्या बढ़ती हुई 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धामड़ी को अब आक्रामक खेलना होगा। पहले मैच में उन्होंने 59 रन बनाए थे, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, 51 रन मिलेगा, 1-19 पे आता हुआ टोटल। लेकिन ज्ञानेश्वर गायकवाड़ साहब ने, जो भूतपूर्व सरपंच साहब रह चुके हैं कुंभेवली की तरह, कुंभेवली ग्राम पंचायत के, उन्होंने इनाम लगाया है हर सिक्सर के ऊपर 500 धामड़ी के बल्लेबाजों के लिए। वो सिक्सर मारने का आपके पास दम होना चाहिए। यहाँ पर ज्ञानेश्वर गायकवाड़ बैठे हुए हैं, बंडल उनके हाथों में है, लेकिन आपके एटीएम में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी। ये 2 रन पूरे किए गए और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 21 रन। 21 रन ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। तो दूसरे दौर का जो दूसरा मुकाबला है, दशरथ पाटिल काटरंग के बिग सपोर्टर्स, टॉप 5 में टीम पहुंच चुकी है। दशरथ पाटिल काटरंग गोल्डन मैन, ढेर सारे इनाम लगेंगे उनके द्वारा जब काटरंग खेलेगी। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके बाद का जो मैच है कसरखंड बनाम मुलगांव, प्रणीत जंगम स्टारर मुलगांव, सुनील अन्ना शेर प्रतिष्ठान, यह मैच होगा। इसके बाद दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने खिलाड़ियों को इकट्ठा करें। जैसे ही यहाँ पर चौथा ओवर शुरू होगा मैं आपको कॉल करूँगा टॉस के लिए, और जैसे ही चौथा ओवर ख़त्म होगा आपको टॉस के लिए आना है। हमारे दोस्त वाइट टी शर्ट पहने हुए स्वप्निल पिंगड़े यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे, और पंडरी शिरसे, इनका भी हम स्वागत करेंगे इस मंच के ऊपर। धनाजी श्रीपत शिटपराट, इनके जन्मदिन के अवसर पर मनोज पिंगले यांच्याकडून 3,74,000 रुपये बक्षीस। मनोज पिंगले शंभू महाकालचा मालक, शंभू महाकाल बैल के मालक मनोज पिंगड़े, इनकी तरफ से लगातार 3 सिक्सर के लिए 1000 का इनाम। देखिए शंभू महाकाल के मालिक मनोज पिंगड़े, इनकी तरफ से लगातार 3 सिक्सर के लिए 1000 का इनाम है धामड़ी के लिए। तो ज्ञानेश्वर गायकवाड़ जो भूतपूर्व सरपंच रह चुके हैं कुंभेवली ग्राम पंचायत के, उनकी तरफ से भी हर सिक्सर के लिए 500। नए गेंदबाज नीरज दाभणे, काफी बढ़िया गेंदबाज है, लेफ्टी ऑलराउंडर। ये मुझे लगता है ये सौरभ गांगुली का डुप्लीकेट है, लेकिन सौरभ गांगुली दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते थे और बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। ये बाएं हाथ के गेंदबाज है और दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। अच्छी गेंद नीरज दाभणे की, ये विकेट मिलता हुआ नजर आया, एज लगा, और इसी के साथ बल्लेबाज चेतन के पारी का अंत। ठोक डीजे। आपका पहला था इसलिए मैंने आपको सिर्फ सूचना दी। नए बल्लेबाज प्रथमेश को आक्रामक खेलना होगा। नीरज दाभणे के सामने एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को बुलाया जा चुका है ताकि उन्हें गेंदबाजी में परेशानी हो, लेकिन रोक के रखा है हुराड़ी टीम ने। लेकिन अगला मैच होगा कसरखंड बनाम सुनील अन्ना शेर प्रतिष्ठान मुलगांव, जिसे फ्रेंचाइज किया हमारे स्वामी देशमुख साहब ने। ज्ञानेश्वर गायकवाड़ फोन पर बता रहे अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, भाई मैंने 500 लगाए हैं हर सिक्सर के लिए, लेकिन कोई लगाता नहीं तो मैं क्या करूं।
अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। अब उन्होंने अपना सिक्सर के ऊपर तो इनाम लगाया है, लेकिन अब बाउंड्री भी आती है तो भी शायद वो लगा सकते हैं इनाम। ये डॉट गेंद आई है, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है नीरज दाभड़े, लगातार 2 डॉट गेंदे। व्यवसायिक स्तर पर खेलने का एक्सपीरियंस इनको आ चुका है। काफी अच्छी गेंदबाजी इन्होंने कई तहसील वाइज हाफ में की है खालापुर की तरफ से खेलते हुए। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को गैदर किया। 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 22। तो मैं सूरज पाटिल साहब हमारे मेहमान कसरखंड के, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया मंच पे आके तशरीफ लाके इस मैच का मजा ले। सूरज पाटिल कसरखंड से हमारे आए हुए मेहमान। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 22 पे 2 है। बाईस पे 2 है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये रन आगे लेकर जाते हैं। कम से कम 4 ओवर में 40 का होना जरूरी है। धामड़ी टीम की थोड़ी गेंदबाजी मुझे कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि इस पहले मैच में उन्होंने 59 रन बनाए थे, फिर भी मैच 1 गेंद 4 पे आया था, तो ऐसा लग रहा है मुझे। ये देखिए, यह एंट्री हुई है हमारे आज जिनका जन्मदिन है, आज की सत्कार मूर्ति श्री धनाजी श्रीपत शेठ फराट। धनाजी शेठ श्रीपत फराट, जिन्होंने अपने गांव वालों का इंतजार खत्म किया। 7 सालों बाद एक बेहतरीन क्रिकेट रचनी उन्होंने ऑर्गेनाइज की है। कुछ लोग बोलते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करके रहूंगा, लेकिन धनाजी फराट, ये नाम मैं घोड़ीवले में पहली बार सुन रहा हूं। इन्होंने बोला नहीं बल्कि करके दिखाया, करके दिखाया, और करके दिखाने वाले इंसान मुझे काफी पसंद आते हैं। स्क्वायर लेग रीजन पे गेंद गई, 1 रन जरूर मिला। क्या मिलेगा? दूसरा रन आउट का खतरा है, और अंपायर ने कहा कि हम तीसरे अंपायर के पास चले जाएंगे। चलिए तीसरे अंपायर। एल के स्टार अगर अगला मैच जीती है तो गुड्डू बोराडे इनकी तरफ से 2000 का इनाम। नॉट आउट है ये। चलिए नॉट आउट है, 2 रन पूरे किए जा चुके हैं, और इन 2 रनों के साथ, हाँ, हमारी नजरें और तीसरे अंपायर की नजरें कुछ अलग होती है, और इन 2 रनों के साथ 24 पे आता हुआ टोटल। होराड़े बनाम धामड़ी के बीच का ये मुकाबला। ज्ञानेश्वर गायकवाड़ साहब, भूतपूर्व सरपंच को कुंभेवली ग्राम पंचायत, इन्होंने इनाम लगाया है सिक्सर 500, लेकिन वो सिक्सर आ नहीं रहा है, वो भी टेंशन में है। अब रन बने हैं 24, 2 विकेटें जा चुकी है, टेंशन में है ज्ञानेश्वर गायकवाड़ सर भी। नए गेंदबाज नयन दलवी, लेफ्ट आर्म बॉलर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को इस बेनिफिट का, इस चीज का बेनिफिट उठाना होगा, लेकिन 1 ही रन
पावरफुल लेफ्टी नहीं है मुझे नजर आ रही है धामड़ी गांव की तरफ से। 2 रन जरूर पूरे किए गए। पावरफुल लेफ्टी होता तो शायद एक आध छक्का अब तक आता बाएं हाथ के गेंदबाजों के खिलाफ। ये मुझे वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन महाकाल महाकाल शंभू महाकाल बैल के मालिक मनोज पिंगला इनकी तरफ से लगातार 3 सिक्सर के लिए 1000 का इनाम। देखिए मैंने पहले कहा था ये पावरफुल लेफ्टी मुझे नजर नहीं आ रहे। ज्ञानेश्वर पारेंगे हमारे जो कमेंटेटर है, हमेशा मेरी और उनसे उनकी बातें चलती रहती है, लेकिन वो बातें मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल वक्त है डीजे। बल्लेबाज के लिए 500 का इनाम और ये सिक्सर लगाया बल्लेबाज ऋतिक मोरे ने। डीजे हुआ टोटल लेग बाय के तौर पर अंपायर का इशारा आ चुका है। 33 आखिरी गेंद शेष है। क्या मनोज पिंगले आखिरी गेंद पर हम लगाएंगे 1000 लगाएंगे क्या? 500 लगाए हैं मनोज पिंगले महाकाल बैल के मालिक। अगर आखिरी गेंद के ऊपर सिक्सर आता है तो दिनेश जी फराड इनकी तरफ से भी 500 का इनाम है। इस आखिरी गेंद के ऊपर अगर सिक्सर आता है तो ज्ञानेश्वर गायकवाड़ साहब ने तो इनाम लगाया ही है। हर सिक्सर के ऊपर 500 1500 मिलेंगे इस एक सिक्सर। लेकिन सिक्सर भी नहीं आया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, महज आया सिंगल। सिंगल के साथ टोटल बना 34। जीत के लिए 4 ओवर में 35 रनों की जरूरत। लेकिन मैं बुलाना चाहूंगा कसरखंड के कप्तान और मुलगांव के कप्तान को। टॉस के लिए आपको आना है। हाँ ऋतिक मोरे ने वो सिक्सर लगाया था जो प्राइज लगाया था ज्ञानेश्वर गायकवाड़ साहब ने। जमा हो गया ज्ञानेश्वर भाऊ इनकी तरफ से जो 500 का इनाम था बल्लेबाज ऋतिक मोरे के लिए।
वो इनाम उन्होंने दिया है। मुड़गांव के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। मैं कसरखंड के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा। त्याचं काय त्याला अकबर बंड्या ना हाँ, डीपी रोड में बंड्या ने काफ़ी सेवा दी थी हमें। कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया था, वक्त वक्त पे चाय लेकर आते थे स्टेज के ऊपर। सभी कमेंटेटर, सभी मेहमानों की ज़बरदस्त खातिरदारी की थी बंड्या ने। हाल ही में जो दोस्ती फाउंडेशन का टूर्नामेंट हुआ, अल्पेश थरकोड़े और त्याचं नाव रे प्रशांत जी शेंडे, इन के दोस्तों ने दो गांव एकत्रित होकर जो प्रतियोगिता रखी थी डीपी रोड में। प्रशांत जी शेंडे का ये खास आदमी है बंड्या, खास खासम खास। लागोपाठ 2 विकेट गेला ना 500 रुपये बक्षीस. काय बोललो महाकाल काय महाकालच्या पुढचं नाव काय शंभू महाकाल, मनोज पिंगळे ना शंभू महाकाल बैल के मालिक मनोज पिंगड़े, इनकी तरफ से 2 विकेटें गई अगर शुरुआत में तो 500 का इनाम। इनामों की बारिश हो रही है घोड़ेवली में, क्योंकि 7-8 सालों बाद 2018 के बाद 2025 काफी मुझे भी इंतजार करना पड़ा कब आएगा घोड़ेवली का रजनी क्रिकेट में इंतजार करता रहा। लेकिन धनाजी फराट साहब, जिनका आज जन्मदिन है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, एक इरादा किया और वो टूर्नामेंट आया। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई मैं उन्हें फिर से देना चाहूंगा हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ से। 24 गेंदे और किती टार्गेट आहे रे 35 रनों की जरूरत। गेंदबाज अजय, स्ट्राइकर एंड पर अजय मोरे और नॉन स्ट्राइकर एंड पर पुरोहित मुंडे और अजय मोरे दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज है। इनको रोकना होगा, इनके विकेट्स निकालने होंगे दामनी टीम को अगर इस मैच को जीतना है तो। 35चं टार्गेट आहे 35 रनों की जरूरत। फील्डिंग करती थी टीम धामणी है। दोनीच गालापूर जायत। 3 विकेट के लिए 500 का इनाम है। दिनेश फराट, नगर सेवक खालापुर नगर पंचायत, इनकी तरफ से पहिला बॉल काय आला पहली गेंद डॉट आ चुकी है। 23 गेंदे और 35 रनों की जरूरत। मैच काफी रोमांचकारी होगा, लेकिन पलड़ा क्या किसका भारी होगा ये तो 1-2 ओवर के बाद हमें पता चलेगा। 35 का लक्ष्य है, सिंगल आ चुका है और इस सिंगल से खाता खुल चुका है 22 के तौर पर। 34 रनों की जरूरत है 22 गेंदों में। 12 का फासला है रनों और गेंदों के बीच। नहीं, आपसे क्या भाई, आप तो समाज सेवक है, समाज के प्रति जो आपकी भावना है, आप अगर यहाँ जमा करेंगे तो 1000 करने पड़ेंगे हम कमेंटेटर्स के लिए भी, क्योंकि हम आपको ऐसा नहीं बोल सकते। ये लंबा 6 आया और 6 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 7 रन 35 का पीछा करते हुए अब जरूरत है 28 रनों की। ठोक दीजिए। गाए 2 सिक्सर।
सब बॉल आ चुका है, मैंने ज्यादा समय लिया आपका डीजे, माफी चाहूंगा। क्या ये आया तीसरा, और ये पुरोहित मुंडे के बल्ले से तीसरा, ठोक दीजिए। बैलगाड़ी रेस की आजकल काफी क्रेज है। क्रिकेट से थोड़े दर्शक, टेनिस क्रिकेट से दर्शक थोड़े दूर जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है। कसरखंड के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। सुनील अन्ना शेर के प्रतिष्ठान मुलगांव, जिसके कप्तान है प्रणीत जंगम। यह व्हाइट बॉल का इशारा, पहले से ही अकाल, उसमें यह 13वां महीना। टीम का टोटल 20, और अगर पुरोहित मुंडे छक्का लगा दे तो 500 का इनाम है प्रतीक मुंडे इनकी तरफ से पुरोहित को। हालांकि ये गेंद गैप में खेली है पुरोहित मुंडे ने। नंबर मिलेंगे 4, 20 और 4 बनेंगे 24। पहले ही ओवर में इस मैच को खुला किया है, क्योंकि रन बनाने हैं 35। अब 18 गेंदे 11 रनों की जरूरत। डीजे रोहन पालांडे, इस टूर्नामेंट के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। मुझे भी उन्होंने ही फोन किया था कि आपको इस घोड़ीवली के सर जमी पर आना है। रोहन पालांडे अपने दोस्तों के साथ इस मैच के बारे में चर्चा करते हुए किस तरह धनाजी मामा ने उनका सहयोग किया है। उनके जन्मदिन के अवसर पर ये क्रिकेट प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की जा चुकी है। धनाजी फराट, अच्छा स्ट्राइकर एंड पर। 11 रनों की जरूरत है, 18 गेंदे। ये होराड़े के लिए आसान मैच बन चुका है, और ये अगर ऊंचा लंबा आता है, गेंद अगर बाउंड्री पार होती है तो जरूर 5 की दूरी। गेंदे बची है 17। बिग सिक्सर। अरे बाद में खेलेंगे, तो मैच ही वही बचा है। और ये रिवर्स दागने की कोशिश, आउट है ये। अजून इकडे गेले तर तो भेटतो ना 500. हाँ, 2 विकेटों पर 500 है शंभू महाकाल के मालिक मनोज पिंगले इनकी तरफ से। लेकिन ये मैच अब एक तरफा होने जा रहा है, मैच में कुछ मजा नहीं है। हमारे दुकानदार कमेंटेटर जितेंद्र पालांडे, पुराने जमाने में एक हीरो थे बॉलीवुड के जितेंद्र, जिनका डांस का भी मशहूर था, जंपिंग जैक जिसे कहा जाता था। 3 सिक्स से उतने रन नहीं बचे सर, एक ही सिक्स आ सकता है, क्योंकि 4 ही रन बचे हैं। 3 लगे हैं, 3 रन बचे हैं। एक सिक्सर आया तो 3 रन खत्म ना, 3 कहां से आएंगे। लगाऊं क्या एक सिक्सर के ऊपर 500 रुपए। देखिए हमारे कारपोरेटर पार्षद खोपोली नगर पंचायत खालापुर, हाँ बराबर नगर पंचायत है, खोपोली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है नगर परिषद, और ये नगर पंचायत है खालापुर। दिनेश जी फराड, इनकी तरफ से सिक्सर आता है तो 500, लेकिन इस कैच को छोड़ा। 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, और ये दूसरा मिलता हुआ, और इसी के साथ इस मैच को जीता नीरज तावड़े स्टारर होराड़ी टीम ने। और इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू रोहन पालांडे। रोहन पालांडे प्लीज स्टेज पे आइए। पुरोहित मुंडे इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच। तो अगला मैच होगा सुनील नशे के प्रतिष्ठान मुलगांव बनाम कसरखंड के बीच।